नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते वोचामि समय पाहुडे मिळवू सुध केवली वणिगं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनुपम आध्यात्मिक ग्रंथ। आत्मा को समझना हो तो समय सार को देखो, अपने आप को जानना पहचानना हो तो समय सार को देखो। आत्मा समय सार में मिलेगा। आत्मा क्यों चाहिए? क्योंकि सुखी होना है। अनंत दुखों का अंत करने की एकमात्र विधि है अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को देखना, दूसरा और कुछ नहीं है। बड़ा अद्भुत है यह सब प्रसंग। कर्ता कर्म अधिकार में मिथ्या मान्यताओं को यहाँ तोड़ा रहे थे, और वे मिथ्या मान्यताएं थी राग और क्रोधादि विभाव भावों का। ये जीव अपने अज्ञान भाव के कारण कर्ता बनता है। कर्ता बनता है अपने अज्ञान भाव के कारण। वास्तव में ऐसा अज्ञानी जीव ही क्रोधादि का करता है। जब ज्ञानी जीव ज्ञान भाव रूप परिणमन करता है तो वो क्रोधादि विकारी भावों का कर्ता नहीं होता। ये सब बातें कल तक हमने यहाँ देख ली थी। आज इसी चर्चा और इसी प्रसंग को टीका के माध्यम से थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर है 139, गाथा चल रही है 71। मूल गाथा भी पढ़ेंगे और उसका पद्यानुवाद पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। बोलिए विजय अंकल। जय्याय मेण जीवेण अपणो आसवाण यतहेव नादं होधि विशेषंतरम तु तैयाण बंधो से आत्मा हरे आश्रमों में भेद जाने जीव जब जिन देव ने ऐसा कहा कि नहीं होवे बंध तब हो। आत्मा और आश्रमों में भेद जाने जीव। जब ये जीव आत्मा और आश्रमों में भेद जानता है, जिनेंद्र देव ये कहते हैं, जिन देव ने ऐसा कहा कि नहीं होवे बंध, कि बंध नहीं होवे, तब बंध नहीं होता। जिनेंद्र देव ऐसा कहते हैं। जिनेंद्र देव ने ऐसा कहा है कि यदि बंध नहीं करना चाहते हो तो आत्मा और आश्रमों में भेद को जानो। और आत्मा और आश्रमों में भेद को जानने का मतलब आत्मा को आत्मा जानो और आश्रम को आश्रम जानो। कि साहब समझ में नहीं आई, कहना क्या चाहते हो? कि तुम्हें आत्मा और आश्रम भिन्न भिन्न दिखते हैं कि नहीं, ये बताओ। हमें तो नहीं दिखते। अरे तुम्हें लक्षण भिन्न ख्याल में नहीं आते? आत्मा का लक्षण न्यारा है और क्रोधादि का लक्षण न्यारा है। तुम्हें आत्मा और क्रोधादि इन दोनों के भिन्न भिन्न लक्षण नहीं दिखते हैं क्या? इन दोनों के भिन्न भिन्न पहचान के चिन्ह नहीं दिखते हैं क्या?
आत्मा का और क्रोधादि का, इनको पहचानो तो सही। कि कैसे पहचाने? कि भैया सुनो, लोक में जो भी वस्तु होती है वो वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है। ये टीका में कहा गया। आत्मा ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वभाव रूप है। वो अपने ज्ञान स्वभाव का कभी उल्लंघन नहीं करता। ये आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव का कभी उल्लंघन नहीं करता, नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान रूप रहना ही उसका स्वभाव है। क्या? आत्मा का जो स्वभाव है वो ज्ञान रूप रहना ही उसका स्वभाव है। जो आत्मा ज्ञान रूप न रहे उसे आत्मा कौन कहे? बोलो। जिसमें ज्ञान नहीं हो उसे आत्मा कौन कहे? कल हमने स्वस्य भवनम स्वभाव की चर्चा की थी। स्वभाव मात्रम वस्तु यही किल स्वभाव मात्रम वस्तु, और स्वस्य भवनम तो स्वभाव है, स्वस्य भवनम तो स्वभाव है। ये बात कही थी और इसके आधार पर बहुत सारे उदाहरण देकर के बतला दिए थे। उस नींबू को नींबू कहने में नहीं आता जो नींबू खट्टाईपन का काम नहीं करता। उस गाड़ी को गाड़ी कहने में नहीं आता जो गाड़ी चलती नहीं हो। उस घड़ी को घड़ी नहीं कहते जो घड़ी समय नहीं बताती हो। उस मोबाइल को मोबाइल नहीं कहते जो मोबाइल हैंग होता हो। और कितने उदाहरण बनाने हों आपको, बना लीजिए आप। उस नमक को नमक कौन कहे, उस मिर्च को मिर्च कौन कहे, है जो तीखी नहीं हो कौन कहे। इस तरह की बातें बस जानना जानना जानना, ये जिसका लक्षण दिखाई देता है वही आत्मा है, वही जीव है, वही शुद्ध तत्व है, चैतन्य तत्व है। और जिसमें ये चैतन्य तत्व नहीं है, जिसमें ये आत्म तत्व पना नहीं होगा, इसका मतलब उसमें ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि ज्ञान के अलावा और करेगा क्या? अरे नमक खारेपन के अलावा क्या करेगा बतलाओ मेरे को। सोचो जरा, कल्पना करो। नमक से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मिश्री से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मिठास के अलावा मिश्री से कोई दूसरी अपेक्षा हो तो बताओ। मिर्च से तीखेपन के अलावा कोई और अपेक्षा हो तो बताओ। और कोई बात है ही नहीं मिश्री में, वो उसका स्वभाव है, मीठापन। आपको यदि दूध को मीठा करना है तो आपको ये मिश्री से अपेक्षा होगी। आप मिश्री से या शुगर से ये अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि मैं इसको सब्जी में डालूंगा और सब्जी थोड़ी सी तीखी हो जाएगी। शुगर से अपेक्षा यदि आप रख रहे हैं तो आप शुगर के स्वभाव को नहीं जानते हैं। वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है और सदा काल अपने स्वभाव रूप ही परिणमन करती है। ये वस्तु की योग्यता इसी प्रकार की होती है भाई साहब। इस लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है, इसीलिए तो उसे वस्तु कहते हैं। क्या निर्मल चंद जी साहब बहुत सही कहा। जिसमें वीतरागता न हो उन्हें भगवान कौन कहे? क्या साहब भगवान है, पार्शियलिटी करते हैं, इनको भगवान कहेंगे हम? वीतरागता नहीं है इसका मतलब पार्शियलिटी करते हैं। वीतरागता नहीं है मतलब किसी का भला कर दिया, किसी का बुरा कर दिया, यही तो है वीतरागता का मतलब। कि साहब ये वीतरागी नहीं है, इसका मतलब भक्तों का भला करते हैं, इसका मतलब वीतरागी नहीं है। दुष्टों का संहार करते हैं, इसका मतलब वीतरागी नहीं है। इसका मतलब किसी के साथ कैसा व्यवहार, किसी के साथ में कैसा व्यवहार। अरे इन भगवान को कौन भगवान कहे? भगवान बनने के लक्षण नहीं, उदारता नहीं है इनमें। उदार जानते हैं आप? उदार चरित्रा नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, जिनके लिए सब समान होते हैं, बच्चे बूढ़े सभी समान होते हैं। बालक हों या जवान हों या बूढ़े हों, जैन हों या जैन हों, सबके प्रति संभाव, वो परमात्मा का लक्षण है वीतरागता। ये वीतरागता लक्षण है। बिना वीतरागता के भगवान नहीं हो सकते, बिना सर्वज्ञता के भगवान नहीं हो सकते। इसी तरह से जो तन ने ढके उसे कपड़ा कौन कहे? लगाओ आप इस तरह से जितनी भी बातें लगानी हो। चलिए हम तो यहाँ ये कह रहे हैं आपसे कि वस्तु अपना स्वभाव रूप परिणमन किए बिना रहती नहीं है। नरेश जी लोहाड़िया साहब, वस्तु अपने स्वभाव रूप परिणमन किए बिना रहती नहीं है। इसका मतलब वस्तु सदा काल अपने स्वभाव रूप ही परिणमन करती है। वस्तु की एक ऐसी योग्यता है और इसी कारण वो वस्तु कहलाती।
वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु कहलाती है, और वस्तुत्व नाम का जो गुण है ये अर्थ क्रियाकारित्व का काम करता है। अर्थ क्रियाकारित्व एक टर्म है जैन शासन की, जो ये कहती है स्वभावभूत क्रिया, प्रयोजनभूत क्रिया, अपने अपने योग्य क्रिया। कहते हैं जहाँ काम आए सुई, कहा करे तलवार। अरे सुई की क्या बात करते हो, मैं तलवार लाता हूँ। अरे भैया तलवार से कपड़ा सिलने का काम नहीं हो सकता है, वहाँ तो सुई काम आएगी, वहाँ तलवार काम नहीं आएगी। जिस चीज़ की जिस जगह पर जहाँ उपयोगिता हो, जिस वस्तु की जिस जगह पर जहाँ जैसी उपयोगिता हो, बस उसे ही स्वभाव कहते हैं, उसे ही कहते हैं ये वस्तु का स्वभाव है, और वस्तु इस स्वभाव रूप ही परिणमन करती है और करेगी, ऐसा ही उसका स्वरूप है। चलिए परिणमन की चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। निश्चय तो हो गया, ज्ञान का होना परिणमना आत्मा है, ये निश्चय हो गया। ज्ञान का होना, ज्ञान का परिणमना, यही आत्मा है, ये बात नक्की हो गई। इससे यह निश्चय हुआ, इससे यह निश्चय हुआ कि ज्ञान का होना परिणमना आत्मा है, और क्रोधादि का होना परिणमना वो क्रोधादि है। ज्ञान का होना आत्मा है और क्रोधादि का परिणमन होना वो क्रोधादि है। ज्ञान का होना परिणमना क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है। ज्ञान है वो क्रोधादि का परिणमन नहीं है। ज्ञान का होना या परिणमन करना, जब ज्ञान रूप से परिणमन कर रहा हो तो कह रहे हैं क्रोधादि का होना और परिणमना नहीं है, क्योंकि ज्ञान कभी क्रोध रूप परिणमित नहीं होता। क्योंकि ज्ञान के होते समय, ध्यान देना, बड़ा बड़ा मार्मिक बात कह रहे हैं, ज्ञान के होते समय जिस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, ज्ञान हो रहा है ये मालूम पड़ता है कि नहीं, इसका पता लग रहा है कि नहीं कि मुझे ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। कैसे पता लग रहा है? पता लग रहा है, भी कहने की बात थोड़ी ना है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में सुई चुभी, पता लगा कि नहीं, कैसे पता लगा कि ज्ञान हो रहा है। ज्ञान की उपलब्धता को यदि न बताए तो उसे ज्ञान कौन कहे? दीपक यदि प्रकाशित करने का काम नहीं करे तो उसे दीपक कौन कहे? कि साहब दीपक तो है लेकिन फिर भी अंधेरा हो रहा है, कि दीपक ही नहीं है इसका मतलब। संजय जी भाई साहब, दीपक प्रकाशित करने का काम करता है, इसी तरह से ज्ञान भी वेदन करने का काम करता है। विद धातु से बना है वेदन, ज्ञान। विद धातु जानने के अर्थ में प्रयोग की जाती है, जानना जानना जानना। ये जो जानना जानना पना है, जानन पना है, क्या जो जानन पना है ये ज्ञान का लक्षण है, ये ज्ञान का पहचान चिन्ह है। जानने से ज्ञान पहचाना जाता है, कह रहे महसूस होता है ज्ञान। राजीव जी कह रहे ज्ञान के होते समय जिस प्रकार ज्ञान मालूम होता है, मालूम पड़ता है, उस समय उसी प्रकार क्रोधादि होते हुए मालूम नहीं पड़ते। क्या उस प्रकार क्रोधादि होते मालूम नहीं पड़ते? ओहो, क्रोधादि मालूम नहीं पड़ते कि हाँ नहीं, क्योंकि ज्ञान को प्रकाशित कर रहा है, ज्ञान क्रोधादि को नहीं देखता है। इसी प्रकार जो क्रोधादि का होना परिणमना है वह ज्ञान का होना नहीं है, क्योंकि क्रोधादि के होते समय जिस प्रकार क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं उस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। इस प्रकार आत्मा और क्रोधादि का निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। यहाँ दो बातें कह दी है, एक बात कह दिया ज्ञान, दूसरा है क्रोध। ज्ञान के होते समय ज्ञान का मालूम चलता है, क्रोध का नहीं मालूम चलता, और क्रोध होते समय क्रोध का पता लगता है, ज्ञान का पता नहीं लगता। दोनों बातें अनुभव की है, ज्ञान और क्रोध दोनों ही ये अनुभव की बात कह रहे हैं। आपको ज्ञान का भी अनुभव करना है और क्रोध आदि का अनुभव नहीं करना है। देखिए ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, भेद विज्ञानी, जब वो ज्ञान का अनुभव करता है तो उसे क्रोध दिखता ही नहीं है, उसे क्रोध पकड़ में नहीं आ रहा है, उसे विभाव भाव पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जब आप दर्पण दिख रहा है तब चेहरा नहीं दिख रहा, और जब चेहरा दिखने लगता है तब दर्पण नहीं दिखता है।
बहुत प्रैक्टिकल है। आपने आईने के सामने देखा, क्या दिख रहा है कि अपना चेहरा, कि थोड़ा ध्यान से देखो दर्पण दिख रहा है या नहीं, तो चेहरा फीका पड़ गया और दर्पण दिखने लगा। दर्पण पर लगे हुए पानी के छींटे दिखने लगे, चेहरा नहीं दिख करके। ये क्या हुआ? समझ में आ रही है बात? ये लुहाड़िया जी ये ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये ज्ञानी की बात कर रहे हैं। ज्ञानी जीव को जब ज्ञान पकड़ में आता है तो क्रोधादि होते हुए पकड़ में आते ही नहीं है। बोले है ही नहीं, क्रोधादि है कहाँ, उसे दिखते ही नहीं है। ज्ञानी जीव के ज्ञान में ये क्रोधादि पकड़ में नहीं आते हैं, ये ऐसा ही स्वरूप है, क्योंकि वो अपने आप को क्रोधादि से भिन्न ज्ञान स्वभाव रूप देखता है। और जिसके क्रोध हाईलाइट हो रहा है, जिसके क्रोध पकड़ में आ रहा है, उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं दिखाई देगा। अनुभव करो, आपके पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रोध पकड़ में आ रहा है कि ज्ञान पकड़ में आ रहा है। दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, ये कहना चाह रहे हैं। क्रोध जिसके पकड़ में आता है उसको ज्ञान नहीं दिखता। जिसके दिमाग में क्रोध हावी होता है ना, क्रोध बहुत हावी हो रहा है, उस व्यक्ति के ज्ञान पकड़ में नहीं आता है। गुस्सा हावी हो रहा है इस व्यक्ति के दिमाग में, क्रोधी व्यक्ति, कहते हैं ना क्रोध ज्ञान को खा जाता है। इसका मतलब क्रोध के काल में ज्ञान नहीं दिखाई देता। चश्मे में देखते समय ऐसा ही होता है। आइए जैन साहब, चश्मे से जब आप देख रहे हैं तो आपको चश्मा नहीं दिख रहा है, सामने वाले पदार्थ दिख रहे हैं। बोलो, वस्तु दिखते समय सामने कोई भी पदार्थ समझ लीजिए आप, कोई भी, ये समझ लो रिमोट है क्या, ये रिमोट जिस समय आपको दिख रहा है, इस रिमोट के दिखने के काल में, जब आंखों की बात कर रहा हूं मैं, आंखों से इसे देखते समय ये चश्मा बीच में है या नहीं है? अब ये चश्मा यदि बीच में है तो आंखें पहले चश्मे को देखेगी फिर रिमोट को देखेगी ना। तो आंखों के माध्यम से चश्मा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिखता है, चश्मा नहीं दिख रहा है हमारे को, जबकि चश्मा पहले दिखना चाहिए और रिमोट बाद में दिखना चाहिए, क्योंकि आंखों के सामने चश्मा लगा हुआ है। कई बार तो ऐसा होता है, चश्मा लगा है कि नहीं लगा है, ऐसे हाथ लगा करके देखता है तो पता लगता है चश्मा लग रहा है क्या हाथ पे क्या लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है। जैसे ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ कुछ लगा रखा है, ऐसा फीलिंग में नहीं आता है। आजकल तो इतने लाइट वेट और इस तरह के आते हैं कि आप लगाए रखो तो आपको पता ही नहीं लगे कि लगा भी रखा है। ऐसे क्रोध के बारे में ये कह रहे हैं। अब ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, भेद ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। जब भेद ज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, भेद विज्ञानी जीव, तो भेद विज्ञानी जीव ज्ञान को तो ज्ञान जान रहा है, लेकिन क्रोध आदि को नहीं जान पा रहा है। नहीं जान पा रहा है, उसकी कमजोरी नहीं है, वो देखता नहीं है, क्योंकि क्रोधादि देखने योग्य नहीं है। क्रोधादि को क्या देखना है, वो देखना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं क्रोधादि का होना, परिणमना, वो ज्ञान का परिणमना नहीं है। क्रोध का परिणमन क्रोध में हो रहा है, ज्ञान का परिणमन ज्ञान में हो रहा है। क्या क्रोध का परिणमन क्रोध में हो रहा है, ज्ञान का परिणमन ज्ञान में हो रहा है। अभी तो यहाँ क्रोध को पर वस्तु कह करके पुकारा जा रहा है, क्रोध को भिन्न वस्तु कह करके पुकारा जा रहा है। क्रोध के साथ में आत्मा का संयोग संबंध बतलाया गया पिछली गाथा में, कि क्रोध और आत्मा का संयोग संबंध है। इसलिए अभी भिन्न भिन्न वस्तुएं जब कह दिया कि ज्ञान अलग वस्तु है और क्रोध अलग वस्तु है, मैं यदि इस बात को गौण करूं जो यहाँ कही जा रही है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ विकारी पर्याय है ना क्रोध, चारित्र गुण की, तो एक चारित्र का काम है और एक ज्ञान का काम है। वैसे भी न्यारे हैं, लेकिन अभी ज्ञान और चारित्र के भेद की अपेक्षा से चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ ज्ञान अलग है और चारित्र गुण की विकारी पर्याय अलग है, ये बात नहीं कही जा रही है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि क्रोध जो है, ये क्रोध नामक वस्तु, ये वस्तु ही भिन्न है, ये तुम्हारे में नहीं है। अभी आगे चल करके इसके माध्यम से बद्ध घातक संबंध बतलाएंगे। ये घात करने वाले हैं, जिनको तुम घर वाले समझ रहे हो, ये तुम्हारे घर वाले नहीं है, ये तुम्हारे विरोधी तत्व हैं। जिनको तुम अपना समझ रहे हो, ये तुम्हारे अपने नहीं है, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये बात
यहाँ कही जा रही है। क्रोधादि के होते समय, क्रोध के होते समय जिस प्रकार क्रोध आदि होते हुए मालूम पड़ते हैं क्या कभी? मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, पता लगता है ऐसा, मुझे गुस्सा आ रहा है। उस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। क्रोध मालूम पड़ रहा है, ज्ञान मालूम नहीं पड़ता। क्या? ज्ञान मालूम नहीं पड़ता। और इस प्रकार आत्मा और क्रोधादि का निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। एक वस्तुत्व नहीं है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आत्मा जो वस्तु है वो अपने वस्तुत्व रूप से परिणमन करता है तो ज्ञान रूप परिणमन होगा। जो वस्तु होती है वो वस्तु अपने स्वभाव रूपी परिणमन करती है, विभाव रूप परिणमन नहीं करती। जैसे मिश्री का मीठापन उसका स्वभाव है तो मिश्री मीठेपन को छोड़ करके दूसरे रूप परिणमन नहीं कर सकती। खारापन यदि नमक का स्वभाव है तो नमक खारेपन को छोड़ करके किसी दूसरे रूप परिणमन नहीं कर सकता। मिर्च का यदि तीखेपन रूप स्वभाव है तो तीखेपन को छोड़ करके किसी और रूप परिणमन नहीं कर सकती मिर्च। इसी तरह से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है तो स्वस्य भवनम तो स्वभाव है, वो अपने ज्ञान रूप परिणमन को छोड़कर क्रोधादि रूप परिणमन नहीं कर सकता। इसलिए क्रोधादि का परिणमन फिर कौन कर रहा है? बोले क्रोधादि का परिणमन क्रोध आदि में हो रहा है भैया, वो भिन्न है, उसको भिन्न जान लो, वो विभाव है। क्रोध कभी ज्ञान रूप नहीं होता और ज्ञान कभी क्रोध रूप नहीं होता। बस तो जो क्रोध है, क्या जो क्रोध है वो क्रोध आत्म वस्तु से भिन्न है, वस्तु ही भिन्न भिन्न है। आत्मा और क्रोधादि का निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है, एक वस्तु नहीं है। क्योंकि अच्छा मैं आपसे कहता हूँ, देखो मिली हुई वस्तुओं को देख करके जब आप बाजार से चने खरीद करके लाए, आप बाजार से दाल खरीद करके लाए, आजकल तो बहुत साफ आने लग गई है, शुद्ध आने लग गई है, सब बिल्कुल शन करके बिन करके आने लग गई है। लेकिन पहले के ज़माने की बात करो, गेहूँ ही बाजार से जब आते थे तो उसमें बहुत कंकर आते थे और उसको बीनते थे, साफ करते थे, उसको धोते थे, साफ करते थे, कंकर निकालते थे। तो जो कंकर गेहूँ के साथ में गेहूँ के भाव तुल करके आए हैं वे गेहूँ है या नहीं है? गेहूँ के साथ आए हैं, गेहूँ के भाव आए हैं, गेहूँ की ही बोरी में भरे हुए हैं, गेहूँ के ही साथ में बैठ रहे हैं, उसके बावजूद भी गेहूँ गेहूँ है और कंकर कंकर है। इसी तरह से ये क्रोधादि आत्मा रूपी बोरी में ज्ञान के साथ में है, ज्ञान रूपी गेहूं के साथ में, आत्मा रूपी बोरी में ज्ञान रूपी गेहूं के साथ में क्रोधादि रूप कंकर मिले हुए हैं। क्या कहा? आत्मा रूपी बोरी में गेहूं रूपी ज्ञान के साथ कंकर रूप क्रोधादि मिले हुए हैं। लेकिन जिस तरह से दुनिया में कोई भी व्यक्ति कंकरों को गेहूं नहीं समझता और कंकरों को गेहूं से भिन्न ही समझता है, उसी तरह से यहाँ ज्ञानी समझदार व्यक्ति भी ज्ञान और क्रोधादि के साथ में होने पर क्रोधादि को ज्ञान नहीं समझता, क्रोधादि को ज्ञान से भिन्न ही समझता है, उसे भिन्न वस्तु समझता है, उसे पर वस्तु समझता है, उसे न्यारी वस्तु समझता है। ख्याल में आ रही है बात? तत्काल उदाहरण इस तरह के निकलने चाहिए, बन जाते हैं। जब भी देखो आपको ऐसा लगेगा ये बात ऐसी समझ में आती है कि नहीं आती है। क्या यही बात ये कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से गेहूं कंकड़ रूप नहीं होता, उसी तरह से ये ज्ञान क्रोधादि रूप नहीं होता। जिस तरह से समझदार जीव गेहूं को रखता है और कंकरों को बाहर करता चला जाता है, निकाल देता है, ठीक उसी तरह से समझदार ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान को रख लेता है और क्रोधादि रूप कंकरों को भिन्न वस्तु जानकर बाहर करता रहता है।
स्वभाव है इसी तरह का। स्वस्य भवनम तो स्वभाव है, मैं तो ज्ञान रूपी रहता हूँ भाई साहब, मैं इनका काम ही नहीं है क्रोध आदि का मेरे में, ऐसा वो जानता है। क्योंकि दोनों में वस्तु भेद है, ये बात यहाँ कही जा रही है। आत्मा और क्रोधादि एक वस्तु नहीं है, क्या वस्तु एक नहीं है, वस्तु भेद है। जहाँ वस्तु भेद होगा वहाँ तुरंत ही अंतर दिखाई देगा। तात्पर्य यह है, क्या कह रहे हैं आचार्य देव, तात्पर्य यह है कि आत्मा और क्रोधादि एक वस्तु नहीं है, ये तात्पर्य है। क्या सुरेंद्र जी, बाबू जी साहब, आत्मा और क्रोधादि एक वस्तु ही नहीं है, न्यारी न्यारी वस्तु है। ये विरोधी तत्व है, ये विकार है, वो निर्विकार है, वो स्वभाव है, ये विभाव है। दूध और दूध में मिला हुआ पानी, ये दोनों भिन्न भिन्न है, ये एक वस्तु नहीं है। दूध में पानी मिला करके लाने पर भी हंस जैसी दृष्टि चाहिए। हंस जिस तरह से अपनी स्वभाव दृष्टि के दम पर दूध दूध ग्रहण कर लेता है और पानी पानी छोड़ देता है, ठीक उसी तरह यहाँ ये कह रहे हैं, आचार्य देव ये कह रहे हैं, देखो लक्षणों से भिन्न पहचानने की चेष्टा करो। ज्ञान का लक्षण निराकुलता है। ज्ञान जहाँ है वहाँ शांति है, ज्ञान जहाँ है वहाँ आनंद है। ज्ञान और आनंद का अविनाभाव संबंध होता है। आकुलित भयो अज्ञानधारी, दौलत राम जी ने लिखी अपनी स्तुति में, सकल गेय गायक तदपि वाली स्तुति है। उस स्तुति में दौलत राम जी ने लिखा, आकुलित भयो अज्ञानधारी, जो मृग मृग तृष्णा जानिवारी। दुखी क्यों है ये जीव? बोले आकुलता की वजह से दुखी है। कि आकुलता क्यों हुई? कि अज्ञान की वजह से आकुलता होती है। अच्छा, यदि आकुलता का जन्मदाता अज्ञान है तो फिर निराकुलता का जन्म ज्ञान से होगा। आकुलता का जन्म, यदि आकुलता ने जो जन्म लिया है वो अज्ञान की वजह से जन्म लिया है, तो निराकुलता कैसे जन्म लेगी ये बताओ। निराकुलता के जन्म लेने का आधार क्या होगा? बोले ज्ञान। ज्ञान से निराकुलता आती है, ज्ञान से शांति मिलती है। इसलिए जनागम में अनेक स्थानों पर ज्ञान का, आत्मा ज्ञान का सुख के साथ में, ज्ञान का आनंद के साथ में अविनाभाव संबंध बतलाया है। ये तो अनुभव में भी आता होगा। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता रहता है त्यों त्यों आनंद बढ़ता रहता है। अरे ये समय सार की विषय वस्तु ज्यों ज्यों समझ में आ रही है जितेंद्र जी, ज्यों ज्यों समझ में आ रही है त्यों त्यों आनंद में वृद्धि हो रही है या नहीं? विषय ज्यों ज्यों समझ में आता है त्यों त्यों मजा आता है या नहीं? ज्ञानचंद बाबू जी साहब, जैसे जैसे विषय समझ में आता है, दिनेश सिंगई जी, जैसे जैसे विषय समझ में आ रहा है वैसे वैसे आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। अरे उछलता है ज्ञान, आनंद आता है तो ज्ञान उछलता हुआ दिखाई देता है। ज्ञान होना चाहिए, बस ज्ञान होने की देर है। सोचना एक बार, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर के आपको बात करता हूँ। जो भी कहता हूँ अपनी लाइफ में देखना, अपने जीवन में देखना। कहीं प्रश्न मंच का आयोजन हो और किसी वक्ता के माध्यम से कोई प्रश्न पूछा गया हो, आपको यदि उसका जवाब आता है तो आपका ज्ञान उछलता है। आपको किसी बात का पहले से पता होता है तो आपका ज्ञान उछलता है, पहले से ही उछलता है। जैसे देखी हुई मूवी को किसी नहीं देखे हुए व्यक्ति के साथ में देखो, क्या आपने मूवी पहले देख ली और किसी व्यक्ति ने नहीं देखी, जिसने नहीं देखी उसके साथ में बैठो और वो देख रहा हो, अब आप चुप रहना, बोलो आपका ज्ञान उछलता है या नहीं? पता है क्या होगा? अब क्या होगा? अरे तो भाई तू चुप रहे, ठीक है, उसने मना कर दिया, हम चुप हो गए। 2 मिनट बाद में अब देखना, अरे अभी तो देख, अभी तो और मजा आएगा। अरे तो तू भाई तू देखने देना शांति से, नहीं उछलता है वो ज्ञान। ये स्वरूप ही इसी तरह का है। जिसके पास में ज्ञान होता है वो अपने आप ही प्रकाशित होता रहता है। ऐसा ही स्वरूप है भाई साहब। ज्ञान उछलता है, ज्ञान उमड़ करके सामने आता है।
अरे क्लास में बच्चों में यदि प्रश्न मंच और प्रतियोगिताएं हो रही हो, प्रश्न का जवाब जिस बच्चे को आता हो, सर मैं बताऊंगा, मेरे से पूछो, ऐसे उछलते हैं बच्चे, 10 बच्चे, और माइक लेकर के यदि वो कोई पूछने वाला ऐसे घूम रहा हो तो लपक जाए माइक के ऊपर बच्चे, जिसको आता हो बताने के लिए। ये सारा काम किसका है? बोले ज्ञान का। ज्ञान में आनंद है, ज्ञान में शांति हो। क्रोध में आकुलता है, क्रोध में बेचैनी है, क्रोध में तकलीफ है, क्रोध में पीड़ा है। क्या? क्रोध में अत्यंत पीड़ा है, क्रोध मिराकुल नहीं हो सकता है। अरे क्रोधी व्यक्ति को मजा थोड़ी ना आ रहा है, गुस्सा करके भी ये कहता है अपने बच्चों से, बेटा मुझे कोई मजा थोड़ी ना आता है डांटने में। और कदाचित सामने से बच्चा ये कह दे कि मजा नहीं आता तो डांटते क्यों हो? क्या करूं? क्रोध में मजा नहीं आता है, विभाव में मजा नहीं आता है, विभाव में आकुलता दिखाई देती है, विकृति में। क्या? जहां विकृति होगी, जहां बेचैनी होगी, जहां तकलीफ होगी, जहां कष्ट होगा, मजा नहीं आएगा वहां। क्या? बहुत खूब विचार करो इन चीजों के बारे में। क्या माने? इन चीजों के बारे में जितना विचार करोगे, क्रोध को महसूस करने का प्रयास करो, विभाव भाव को महसूस करने का प्रयास करो, आपको विभाव भाव का लक्षण अलग नजर आएगा, आपको स्वभाव का लक्षण अलग नजर आएगा। आपका जो स्वभाव है ज्ञान स्वभाव, उस ज्ञान स्वभाव में निराकुलता मिलेगी, उस ज्ञान स्वभाव में शांति मिलेगी, उस ज्ञान स्वभाव में निर्विकल्पता होगी, उस ज्ञान स्वभाव के ज्ञानी के सहजता होती है, और अज्ञानी जीव अशांत होता है। जहां क्रोध होता है वहां तुरंत ही अरे गुस्सा तो करता है, फिर गुस्सा करने के बाद में माथा गर्म हो जाता है, बैठ जाता है कोई, अरे तो तू क्यों गुस्सा कर रहा था ये तो बता। क्या? गुस्सा भी करता है, बेचैन भी होता है, पीड़ित भी होता है। आपने देखा है क्रोध करने वाले का बीपी हाई हो जाता है। क्या? घर वाले कहते हैं गुस्सा मत करो, बीपी हाई हो जाएगा, इतना गुस्सा मत करो अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा कहते हैं लोग, पकड़ करके बिठा देते हैं गुस्सा करने वाले बाबूजी को। आप शांत रहो, अभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये क्या है भाई साहब? क्रोध पसंद आता है क्या? किसको पसंद आएगा ये क्रोध? मैं लक्षणों से भेद देखने की बात कर रहा हूँ, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। ये बात अनुभव में आती है या नहीं? क्या? ये बात यदि आपको अनुभव में आती है तो ये लक्षण है पात्र होने के, ये लक्षण है सम्यक सन्मुख होने के, ये लक्षण है अल्पकाल में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने के। अवनीश भाई, इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, इससे सम्यक दर्शन जन्म ले लेता है। यही तो करना है, ज्ञान और राग को भिन्न भिन्न जानना है भाई साहब। क्या? मर जाता है भाई साहब। सुरेंद्र जी बाबू जी, एक व्यक्ति, मैं कभी कहता हूँ 10 लक्षण पर्व के समय में क्षमा धर्म के दिन ही कभी इस तरह की बातें भी कई बार निकलती है। इतनी बातें कई बार कई जगह मैंने कही है ऐसी बात। एक व्यक्ति को इतना तेज गुस्सा आया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से भी मैंने बात कही है। टोडरमल जी साहब जब जो बात कहते हैं उसमें चारों कषायों के संदर्भ में पंडित जी साहब इस तरह की बात कहते हैं, आत्महत्या करके मर जाता है। 51 नंबर पेज के आसपास इस तरह की चर्चाएं हैं। आत्महत्या करके मर जाता है। इतना तेज गुस्सा आया कि ये व्यक्ति जहर खा करके मर गया। बोलो, पोस्टमार्टम करो, ये मरा किससे है? जहर से। क्या पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में क्या आएगा? जहर से मरा है। जनवाणी ये कह रही है जहर से नहीं मरा है, क्रोध से मरा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहेगी? जहर से मर गया, जहर से मरा है। जनवाणी के पास में जाकर के देखो। अरे जनवाणी असली पोस्टमार्टम करती है। आपका जो पोस्टमार्टम हो रहा है, ये पोस्टमार्टम तो बॉडी का हो रहा है और आपको पता ही नहीं है। ये जो मरा है ये बॉडी के पोस्टमार्टम से पकड़ में नहीं आएगा। ये मरा क्यों था? ये क्रोध रूपी जहर को पीने से मरा था सुदीप जी। इसने क्रोध रूपी जहर पी लिया था, ये इसलिए मरा था। अब क्या करना है? अब क्या करें बोलो? क्रोध रूपी जहर पीना बंद करो और क्या करोगे? ये बता रहे। ज्ञान भिन्न मालूम पड़ता है, क्रोध भिन्न मालूम पड़ता है। मालूम
पड़ता है ये बहुत अच्छी बात है, ये मालूम पड़ता है ये बहुत अच्छी बात है, ये मालूम पड़ता है ये हमारे वेद विज्ञानी बन जाने की कला को सूचित करता है कि हमारे पास में वो कला तो है जिसके दम पर हम वेद ज्ञानी हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। देखिए, तात्पर्य यह है कि आत्मा और क्रोध आदि एक वस्तु नहीं है, आत्मा और क्रोध आदि एक वस्तु नहीं है। इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष अंतर देखने से, अभी विशेष अंतर इन्होंने बताया नहीं है आत्मा और आश्रमों में, लेकिन ये पूछा है इस तरह की बात कि आत्मा और आश्रमों का विशेष अंतर देखने से जब यह आत्मा उनमें भेद जानता है, जब यह आत्मा उनमें भेद जानता है, जब यह आत्मा उनको भिन्न जानता है, भेद माने भिन्नता जानता है, तब इस आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि होने पर भी निवृत्त होती है। भेद तो जानो आप, अनादि होने पर भी निवृत्त हो जाती है। सुनो सुनो सुनो, एक बात कहूँ, आपके घर में कोई कर्मचारी काम कर रहा था क्या, और एक दो नहीं कई काम कर रहे थे, आए दिन आपके घर से कोई चीज़ चोरी होती रहती थी। आप भी सोचते थे पता नहीं यार मैं ही बेवकूफ़ हूँ, कहीं रख दी होगी, मिल मिला जाएगी, क्या है। ये जो नौकर काम कर रहा है हमारे यहाँ, ये जो सर्वेंट काम कर रहा है, ये पिछले 25 साल से काम कर रहा है, ये ईमानदार है, ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ये तो हमारे घर का ही मेंबर है, तो चाहे जितना पैसा इसके पास में हम भेज देते हैं, ले आते हैं, दे देते हैं, कोई कभी आज तक कभी किसी तरह 1 रुपये का कभी कोई गफला नहीं हुआ, खूब ईमानदार है, घर के सदस्य जैसे, हमारे घर के बेटे जैसे है। 25 साल से हमारे घर के अंदर रह रहा है, बहुत छोटा सा था तब से लेकर के अब तक रह रहा है, बराबर। और 25 साल बाद जैसे ही आपको पता लगा कि ये 25 साल से लगातार चोरी कर रहा है, एक दिन आपने उसके घर में जाकर के छापा मारा तो आपको पता लगा पिछले 20 साल पहले से हमारी चोरी होती हुई हर चीज उसके यहाँ घर में निकली। अब बताओ अब क्या करेंगे, अब उसे घर का मेंबर जानेंगे कि अब उसे घर से निकाल देंगे। समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जगत में जितने नौकर हैं उन लोगों पर उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि दुनिया में ईमानदार बहुत हैं। मैं तो उस बेईमान नौकर की बात कर रहा हूं जिस बेईमान नौकर के द्वारा ये सब किया जा रहा था। वो मालिक अब उसे घर का व्यक्ति जानेगा कि इस भेद को जानने के बाद में उसे पराया जानकर उसे निकाल देगा। बोलो, आप बात मत कीजिए नौकर की, क्या गरीब होते हैं ना, गरीबों के ऊपर उंगलियां ज़्यादा उठती है क्या, नौकरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर। आप बात कीजिए अपने पार्टनर की, क्या बिजनेस पार्टनर की। आपके बिजनेस पार्टनर है, साथ में काम कर रहे हैं, बरसों की पार्टनरशिप है, बहुत बरसों की। आपको पता ही नहीं लगा ये क्या हो रहा है, ये कंपनी निरंतर घाटे में क्यों जा रही है। आपको पता ही नहीं लगा कि ये प्रॉफिट कहाँ चला जाता है। आपको पता ही नहीं लगा ये हो क्या रहा है, ये नुकसान कैसे हो रहा है। जब कभी एक बार आपकी आंखें खुली और जांच हुई तो आपको पता लगा, अरे जिसको मैं घर का समझ रहा था, जिसको मैं भाई समझ रहा था, जिसको मैं अपना समझ रहा था, अरे ये तो मेरा विरोधी तत्व है, ये तो आस्तीन का सांप है। फिर क्या होगा? रखो 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 इनको, पटनी जी रखो इनको। कितने समय तक रखोगे, कितने समय तक टिकाए रखोगे, कितने समय तक बनाए रखोगे? अरे कहाँ बनाए रखने की बात कर रहे हो, कहाँ टिकाए रखने की बात कर रहे हो? कुछ दम नहीं है। 1 सेकंड के अंदर तलाक हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, कितनी देर लगती है भाई साहब? पार्टनर है बहुत के 1 सेकंड के अंदर पता लगते ही क्या होता है, पार्टनरशिप टूट जाती है। तुम तुम्हारे हम हमारे, बस खत्म हो गया खेल। ये कह रहे हैं सारा काम ज्ञान का है, ज्ञान में पता लगना चाहिए।
ज्ञान के माध्यम से बस पता लगने की देर है। लक्षणों से पता लगता है, एक का लक्षण आकुलता, एक का लक्षण निराकुलता, बस इन लक्षणों से पता लगता है। देखिए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष अंतर देखने से, आत्मा का और आश्रमों का विशेष अंतर देखने से, सारा खेल देखने का है, देखो तो सही। जब विशेष अंतर देखेगा माने विशेष अंतर को जानेगा कि साहब यहाँ तो देखने की कह रहे हो, दर्शन उपयोग की बात कर रहे हो, नहीं नहीं, जब देखने से, जब यह आत्मा उनमें भेद जानता है, पहले कह रहे हैं देखने से, फिर कह रहे हैं जानता है, और फिर कहते हैं निर्वृत्त होता है। आपको दिख गया दर्शन ज्ञान चारित्र? दिल पर हाथ रख करके बताना, मेरे इस लाइन को पढ़ने से पहले किस किस व्यक्ति को यहां दर्शन ज्ञान चारित्र दिख रहा था? बोलो। 2 मिनट पहले भी हमने ये लाइन पढ़ी थी। इस लाइन के पढ़ने पर आपको दर्शन ज्ञान चारित्र दिख रहा था या नहीं? गंभीरता से देखो जरा क्या कह रहे हैं ये। देखने से जानता है, और देखने से जानता है, और जानने से क्या होता है कि निर्वृत्त होता है। बोलो, 3 बातें हो गई ना बाबू जी, निर्मल चंद जी साहब। जैसे ही देखा ज्ञान हो गया, और ज्ञान हो गया और छोड़ दिया तो चारित्र हो गया। पहले जाना जाता है, देखा जाता है, श्रद्धान हो जाता है, फिर निर्वृत्ति हो जाती है। पहले मैंने 17वीं 18वीं गाथा के समय चर्चा करते समय, शिखर जी था मैं उस समय मैंने आप लोगों के बीच में चर्चा की थी, इसी समय सार ग्रंथ की श्रृंखला में। उस समय मैंने दर्शन ज्ञान चारित्र को कई एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया था। दुनिया की हर प्रक्रिया में, दुनिया के हर कार्य में जब आप कार्य कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जानना होता है, फिर भरोसा होता है, फिर प्रवर्तन होता है। आपने जान लिया रोटी गर्म है, श्रद्धा हो गई कि गर्म है, आपने नहीं खाई, प्रवर्तन। अब खाने योग्य हो गई, आपने प्रवर्तन करना चालू कर दिया। रोड पर चलते समय देख लिया कि ये गड्ढा है, जाना कि ये गड्ढा है, फिर इस गड्ढे में मैं यदि पैर रख दिया तो गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी, ये आपको विश्वास है, श्रद्धा। और फिर इस श्रद्धा के कारण आपका जो प्रवर्तन होता है वो उसको उल्लंघन करने का हो जाता है, ये प्रवर्तन। आइए जैन साहब, आपकी शेयर मार्केट का एग्जांपल देकर के बतलाया था। पहले आप किसी कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं, फिर स्टडी करने के बाद में क्या करते हैं, आप भरोसा करते हैं, फिर स्टडी की ज्ञान हुआ, फिर भरोसा हुआ, फिर उसके बाद में आप इन्वेस्ट करते हैं, ये प्रवर्तन चारित्र हुआ। अभी क्रोधादि से निवृत्ति कैसे होगी, आश्रमों से निवृत्ति कैसे होगी, बंध से फ्री कैसे हो जाएगा, कर्ता कर्म के रूपी अज्ञान से निवृत्ति किस तरह से होगी, उस निवृत्ति को ये बतला रहे हैं। ये कह रहे हैं इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष अंतर देखने से, जब आत्मा अलग है और आश्रम अलग है, इसका विशेष अंतर देख लिया गया है, तो इस विशेष अंतर को देखने से जब यह आत्मा उनमें भेद भिन्नता जानता है, पहले अंतर दिखे और फिर भिन्नता जाने, विशेष अंतर देखा और भिन्नता जानी, भेद जाना, अंतर दिखा और भेद जाना, और तब इस आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, क्योंकि ज्ञान हो गया है, तो ज्ञान हो गया है, दीपक जल गया है, इसलिए अंधकार से होने वाली भ्रमजन्य प्रवृत्ति वो प्रकाश के हो जाने पर जरूर ही छूट जाती है, जरूर छूट जाएगी वो। हमें हमारे दिमाग में समझना अंधेरा था, और अंधेरी की वजह से हम इस रस्सी को सांप समझ करके, या सांप को रस्सी समझ करके पकड़े हुए थे, रस्सी से खेल रहे थे हम। खेलता है ना कभी कभी व्यक्ति रस्सी से, अब अंधेरा था, हाथ में रस्सी पकड़ में आ गई, तो ये क्या कर रहा है, ये अब उस रस्सी को पकड़ करके और ये ऐसे घुमा रहा है, ऐसे खेल रहा है, बहुत देर तक खेल रहा है। अब जब ये खेल रहा है एकदम लाइट आ गई, ओए साहब, छोड़ देगा। माने जिसको आप गलत फहमी से रस्सी समझ रहे थे, कब अंधकार के कारण,
अंधकार के कारण भ्रम से जिसे रस्सी समझ करके खेल रहे थे, अब प्रकाश हो जाने पर, सत्य समझ में आ जाने पर वो स्वयं छूट जाता है। इसी तरह से जिन क्रोधादि को हम अज्ञान के कारण हमारी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही थी, अज्ञान रूपी अंधकार में जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही थी, अज्ञान अंधकार के कारण जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही थी, अब ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाने पर उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाती है। क्या ख्याल में आ रही है बात? निवृत्ति हो जाती है। ये गाथा जो पूछ रही थी, गाथा का समाधान कर दिया यहाँ, जो बात कही गई थी। इस आत्मा के पैराग्राफ की सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ, 2-3 मिनट में पूरा करता हूँ चर्चा को। तब इस आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुई, देखो क्या कह रहे हैं, जब जानता है तब, जब ज्ञान हो गया तब अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि होने पर भी निवृत्त होता है। ये अनादि होने पर भी, इस शब्द को पढ़ करके मैंने वो एग्जाम्पल बनाया था अभी आपके बीच में कि 25 साल से काम कर रहा है, इतना पुराना होने पर भी निवृत्त कर दिया। इतनी पुरानी पार्टनरशिप होने पर भी हमने क्यों छोड़ दिया? अनादि परंपरा, अनादि काल से साथ होने पर भी, परंपरा से, प्रवाह की दृष्टि से अनादि काल से ये क्रोध 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 क्रोध, विभाव विभाव, राग राग, द्वेष द्वेष, मान माया लोभ मान माया लोभ, ये अनादि काल से प्रवर्तमान होते हुए भी, ये प्रवृत्ति चलते हुए भी अब क्या करेंगे? पता लग गया आज मेरे को, अरे मुझे आज पता लगा कि मैं इसकी वजह से दुखी था, मुझे आज पता लगा कि इसकी वजह से मैं तकलीफ पा रहा था। अब क्या करेंगे प्रमोद जी भाई साहब, बताओ? माने अनादि होने पर भी, इसका मतलब अनादि से है, अरे 25 साल से है, इसका मतलब कि हमारे सर पे राज करेगा? 40 साल से हमारे घर में नौकर है, इसका मतलब क्या मालिक हो जाएगा हमारा? 40 साल से पार्टनरशिप चल रही है और 40 साल से मुझे धोखा दे रहा है, तो क्या अब भी देता रहेगा? अब तो पीछा छुड़ा लेंगे उससे। तो ये अनादि से होते हुए भी ये जो बात कह रहे हैं, इस बात में भी दम तो है क्या? अनादि होने पर भी, या अनादि होने पर भी निवृत्त हो जाता है। अरे कैसे छूटेगा? अनादि से था, कैसे छूटेगा? क्यों नहीं छूटेगा? अनादि परंपरा को छोड़ने के लिए अनंत काल नहीं लगता है। रात्रि भर के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की एक किरण मात्र काफी है। लंबे समय से चले आए अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की एक किरण मात्र काफी है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसकी निवृत्ति होने पर, किसकी? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति होने पर, कर्ता कर्म परा मिट गया। अब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होता हुआ पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त होता है। हमारा काम तो अज्ञान की निवृत्ति का है, हमारा काम तो कर्ता कर्म की भ्रांति की निवृत्ति का है। ऐसा होने पर पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त होता है, द्रव्य कर्म के बंधन से भी आप छूट जाते हैं। ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। बड़ी मार्मिक लाइन है, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। ये अमृत चंद्राचार्य देव के कुछ सूत्र हैं, ये आनंददायक सूत्र। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, देखने मात्र से, पता लगने मात्र से छूट जाता है। सांप समझ, रस्सी समझ करके पकड़ करके बैठा हुआ था, पता लगता है कि ये सांप है, तुरंत छूट जाता है। अरे मिठास समझ करके सेवन कर रहा था, दूध खीर समझ करके, लेकिन पता लगा कि इसमें जहर गिरा हुआ है, छोड़ने में कितनी देर लगेगी? ज्ञान मात्र से बंध के निरोध की बात कर रहे हैं यहाँ। ज्ञान मात्रा देव बंध निरोध है सिद्धेत। क्या लिख रहे हैं? ज्ञान मात्रा देव बंध निरोध है, ज्ञान मात्रा देव बंध निरोध है। इस तरह से ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। ये जानने की कीमत है, जानने से ये सब हो जाता है। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि आत्मा और आश्रमों के बीच भेद जानना ही ज्ञान है, और इससे ही बंध का निरोध होता है। ये भी बड़ी गजब की लाइन है। क्या लिख रहे हैं ये? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं ये बतलाइए। ये साहब बहुत पढ़ लिया, साहब इंजीनियरिंग कर लिया, ज्ञान है। अरे इसे ज्ञान नहीं कहते।
सीए हो गया, साइंटिस्ट हो गया, बोले इसे ज्ञान नहीं कहते। क्या बात कर रहे हो, इसे ज्ञान ही नहीं कहते? कि हाँ, अरे उस चक्कू को चक्कू कौन कहे जो चक्कू सब्जी सुधारने का काम नहीं कर सके? तो उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहे जो ज्ञान जीव और पुद्गल में भेद ज्ञान नहीं कर सके? उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहे जो ज्ञान इस क्रोधादि रूपी छिलके को हमारे सब्जी से अलग करने में समर्थ नहीं हो सके? उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहे? वही ज्ञान ज्ञान है। कौन सा? वही ज्ञान ज्ञान है जो आत्मा और आश्रमों के बीच भेद ज्ञान करता है। आत्मा और आश्रमों के बीच में जो भेद जानता है वही वास्तव में ज्ञान है। और जिसने ये भेद जान लिया कि आत्मा अलग है और आश्रम अलग है, उससे ही बंध का निरोध हो जाता है, बंध से निवृत्ति हो जाती है। प्रश्न किया था कि ये जीव बंध से निवृत्त कैसे होता है, उसका उपाय क्या है? कि साहब आपने तो कह दिया भेद नहीं जानता है, भेद नहीं जानता है आत्मा और आश्रमों के अंदर। अब हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ आत्मा है वहीं तो ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहीं क्रोध है, एक साथ ही है। आप ही बता दो ना कुछ थोड़ा सा। तो 72 नंबर की ऐसी गाथा, बहुत मार्मिक गाथा है, जिनागम की महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है। 72 नंबर गाथा, 73 नंबर गाथा आत्मा और आश्रमों के भेद को बताने वाली गाथा है। इस गाथा में आत्मा क्या हस्ती है, आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा की पावर क्या है, और उसके सामने ये क्रोध आदि विभाव भाव कहाँ टिकते हैं, कहाँ लगते हैं। अरे उसके बगल में बैठा रहे हो आप उनको, जरा हैसियत तो देखो। एक तरफ तो भगवान है और दूसरी तरफ कौन है? तो इस तरह का इनमें विशेष प्रकार से जो अंतर ज्ञान और क्रोधादि में है, उस विशेष प्रकार के अंतर की चर्चा कल 72वीं गाथा के माध्यम से करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।